नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, आईआईटी बॉम्बे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है उसके बारे में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस हाउ इट इज़, और जो भी न्यू कमर्स भी आ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में तो उसके लिए भी एक गाइड टाइप ऑफ वीडियो ये है। तो इस वीडियो को देखते रह जाएगा एंड तक। स्टे ट्यून। तो इस वीडियो में आईआईटी बॉम्बे का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों उसको मैंने ये 5 पार्ट पे बेसिकली डिवाइड किया है। नंबर 1 इज द कैंपस एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल, नंबर 2 इज द हॉस्टल लाइफ, नंबर 3 एजुकेशन, नंबर 4 एक्सपेंसेस इन्वॉल्व, नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लेसमेंट। तो शुरू करते हैं कैंपस और फैसिलिटीज से। सबसे खूबसूरत, ये 5 पॉइंट में से सबसे खूबसूरत पॉइंट कैंपस। 550 एकड़ की एक खूबसूरत कैंपस। इतना बिजी शहर है मुंबई, और इस बिजी शहर के अंदर अगर दोस्त आपको थोड़ा आराम चाहिए, सुकून से आप अगर काम करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो आईआईटी बॉम्बे कैंपस इज देयर। इतनी खूबसूरत कैंपस है, चारों ओर पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भरे हुए हैं दोस्त। एक तरफ इसके पवई लेक, दूसरी तरफ समीर हिल्स। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेचर से घिरे हुए हैं कैंपस। यू विल रियली फील द जंगल एटमोसफियर, स्पेशली at times if you are just walking, taking a walk in the campus, you will really feel the jungle atmosphere। जंगल से याद आया दोस्त कि कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि लेपर्ड वेपर्ड आ जाते, कभी कभी क्रोकोडाइल भी पवई लेक से आ जाते हैं। जी सच बोल रहा हूँ। ऐसे मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मानो लाइब्रेरी के लिए रात को निकल रहे हैं, लाइब्रेरी में जाने के लिए सोच रहा, अचानक मेल आ गया कि भैया लेपर्ड दिखा है, तो आप जहाँ पे हो उधर ही रहो, बाहर घूमो मत, निकलो मत। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्त। एंड अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, क्या नहीं है दोस्त, क्या नहीं है ये बताओ पहले। बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ये सब तो है ही, सब अपना अपना आईआईटी बॉम्बे कैंपस का अपना सब, ये सब चीज़ें तो है ही। जो भी स्टेशनरी शॉप्स वगैरह वो सब भी है। अगर आप थोड़ा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो तो दिस द बेस्ट प्लेस। क्रिकेट के लिए इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन टेनिस के लिए इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा मैदान, क्या नहीं है। स्पोर्ट्स के बारे में अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो भी अवेलेबल है, जिम वगैरह तो है ही। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया बेटर चाहिए ना, और तो आप वो छिछोरे जो मूवी है वो देख सकते हो। बिकॉज एक्सेप्ट द हॉस्पिटल सीन्स इन दैट मूवी, ऑल द अदर सीन्स आर एक्चुअली शॉट इन आवर कैंपस, आईआईटी बॉम्बे कैंपस। सो आप उसको भी देख सकते हो। तो कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको लग सकता है, लग जाएगा डेफिनेटली। और कैंपस के बारे में क्या बताएं दोस्त, जो मैं बात कर रहा था दोस्त फ्लावर्स के बारे में। आई रियली लव कलर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इतने तरह की फ्लावर्स है इसमें, चारों ओर आपको बस ढूंढना हुआ क्या। और नाम तो पता ही नहीं है गुरु की क्या क्या, पता नहीं फ्लावर्स है वो, बट देखने में इतनी खूबसूरत है वो, और इतने टाइप ऑफ कलर्स है चारों ओर। इट्स जस्ट अमेजिंग। और स्पेशली अगर आप मॉनसून के टाइम पे देख रहे हो ना, तो कैंपस वेयर्स अ कंप्लीट डिफरेंट लुक, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आप मुंबई मॉनसून को एंजॉय कर पाओगे, चाहे आपकी बड़ी वाली छाती के नीचे आपके साथ कोई और हो या फिर ना भी हो, आप ज़रूर एंजॉय करोगे मुंबई मॉनसून को। और कैंपस में इतनी सारी हरियाली देखने, मतलब एक ग्रीनरी के बारे में बोल रहा था कि इतनी सारी ग्रीनरी मतलब देखने को मिलता है कैंपस में। इट जस्ट बिकम्स ग्रीन इन मॉनसून, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जो त्योहारें हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्योहारें हैं वो मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। कोई जो रीजनल त्योहारें भी हो, मानो कोई लोहरी हो, पोंगल, या फिर कहीं पे डांडिया डांस फेस्टिवल, इस टाइप ऑफ लगे रहते हैं। कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना टाइप ऑफ चीज़ें लगे रहते हैं। कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहते हैं
आज टेक फेस्ट, कल ये फेस्ट, कल वो फेस्ट लगा ही रहता है। बस आपको चूज करना है दोस्त कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। वैसे अकॉर्डिंग क्लब्स भी है उधर, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो म्यूजिक क्लब ज्वाइन करो, फोटोग्राफी में है तो फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करो, यू नो डांसिंग में है तो डांस क्लब ज्वाइन करो, ड्रामा में है तो ड्रामा क्लब ज्वाइन करो। सब चीज़ों के लिए है। बस आपको तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एन एवरीथिंग अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। तो आपको कोई एक या दो चीज़, अगर आपको फैशन लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाओ, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसमें जाओ, कोई एक ही चीज़ करो। या फिर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उधर जाओ। मल्टीपल चीज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स तो ऐसे होते हैं कि बस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आज ये सेलिब्रिटी आया, वो सेलिब्रिटी, आपको मौका नहीं मिलेगा कि पढ़ाई भी तो साथ साथ में चलता है ना। तो यू कैन नॉट बी एबल टू attend all those programs and functions. So you have to be selective and keep checking your mails. And that's all about the campus and facilities available. Facilities में तो क्या मैं बोलूँ यार, facilities तो सारी ऑलमोस्ट अवेलेबल है ही। और जो एजुकेशन फैसिलिटीज एक्स्ट्रा है उसके बारे में मैं एजुकेशन वाले सेक्शन में बात करूंगा। बढ़ते हम अगले सेक्शन की तरफ, विच इज द हॉस्टल लाइफ। एंड अगेन इट्स द वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक बात गुरु दिल से बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप हॉस्टल लाइफ नहीं जी चुके हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी 50% जी चुके हो। गारंटी देके बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ बहुत दिल से बोल रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है, फ्रैंकली स्पीकिंग। सारे दोस्त लोग मिल के हॉस्टल लाइफ, यार क्या बोलूँ, अलग ही एक्सपीरियंस है एकदम। तो टेक्निकल बातें अगर करूँ तो ये है कि सारी चीज़ें तो अवेलेबल है ही। पानी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, ये तो सब 24 आवर है। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। खाना अच्छा मतलब बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, सर अच्छा खाना कहाँ मिलता है, ऐसे बोलते हो आप। बट हाँ, बैलेंस्ड फूड मिलता है जो हमको एक्चुअली चाहिए। हर हर हरदम हम हमारे शायद मनपसंद खाना नहीं मिलता है, पर हमारे सेहत के लिए जो अच्छा है, जो बैलेंस्ड फूड है, वही वहाँ पे मिलता है। 4 टाइम का खाना मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और अगर आप वॉशरूम्स वगैरह में भी जाओ तो वहाँ पे भी सारे फैसिलिटीज़ एंड लाइक तुम्हारे लॉन्ड्रीज वगैरह के लिए वॉशिंग मशीन, ड्रायर, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है हर हॉस्टल में। अलग से स्टेशनरी शॉप्स भी है। सो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हॉस्टल के रूम्स कुछ ऐसे दिखते हैं। एक्चुअली नॉर्मली बीटेक के टाइम पे या एमटेक के अगर फर्स्ट ईयर में हो तो रूम्स का शेयरिंग होता है, आप किसी और के साथ रूम पे रहोगे। अगर आप एमटेक सेकेंड ईयर या फिर पीएचडी में हो तो आपको अकेला रूम दे दिया जाएगा। सो दैट्स अ थिंग। रूम कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है आपको। एंड ये दोस्त तब की बात है जब रूम पे कोई रहता नहीं है, और असल में रूम का चेहरा कुछ ऐसा होता है जो आप देख पा रहे हो। और एंड इट्स रियली एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, फ्रैंकली स्पीकिंग। द मोस्ट फनी पार्ट, मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट, सब कुछ है दोस्त हॉस्टल लाइफ में। जस्ट एन्जॉय इट। अगर आप एन्जॉय नहीं किया हो तो, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आईआईटी बॉम्बे जाने से पहले हॉस्टल लाइफ एन्जॉय करने का मौका नहीं मिला था मुझे, बट रियली आई वुड हैव मिस्ड इट। बढ़ते हम अगले जो हमारे सेक्शन है उसके तरफ, विच इज़ योर एजुकेशन। अब एजुकेशन सेक्शन में व्हाट शुड आई से दैट आई हैव अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स एक्चुअली। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज है दोस्त आपके लिए इफ़ यू आर इनटू सेल्फ स्टडी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको नो वन बी देयर टू स्पून फीड यू कि हाँ भाई ये करो, आप वो करो। आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा वहाँ पे। जो करना है आपको खुद करना है। Frankly speaking, everybody is very professional. The professors I'm talking about, actually, mostly they are very much professional, and they are not into the business of looking after you कि हाँ बेटा क्या किए हो तुम बताओ। कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। जो करना है तुम्हें खुद करना है, ठीक है। लाइब्रेरी है, बढ़िया से सेंट्रल लाइब्रेरी है, बढ़िया सा रीडिंग रूम है जो कि 24/7 खुला रहता है। जाओ आराम से जाके पढ़ाई करो, सो जाओ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एसी चलेगा, बढ़िया से सो जाओ, लैपटॉप ला के जाओ, पढ़ाई करो। ये तो मैं भी बहुत बार ऐसे करता था कि वहाँ पे जाता था, लैपटॉप लेके पढ़ाई कर रहा, मानो नींद आ गया, सो ही गया, वहाँ पे क्या दिक्कत है। मस्त एसी चलता है गुरु, क्या बढ़िया है। तो एजुकेशन की और मैं डिटेल में और बात करूँ, क्या है कि जो क्लासरूम्स वगैरह है, जो लैब फैसिलिटीज़ है, सब कुछ A1 है, एकदम एक क्लास है। जैसे एक टॉप इंस्टीट्यूट में होना चाहिए इंडिया का, सब कुछ वैसे ही है। बट अगर मैं बात करूँ द अबाउट द फैकल्टीज, अबाउट द लर्निंग प्रोसेस, इफ आई एम गोइंग टू से यू दैट इट्स रियली अ मिक्स बैग, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको
मानो कि किसी के पास दोस्त 100 यूनिट्स नॉलेज, 100 यूनिट्स नॉलेज है मानो किसी के पास, और ये 100 यूनिट में से वो केवल 20 यूनिट डिलीवर कर सकता है, 20 यूनिट लोगों तक पहुंचा सकता है। और एक दूसरा बंदा जिसके पास 30 यूनिट नॉलेज है, 30 यूनिट नॉलेज है, वो इसी टॉपिक पे 30 यूनिट नॉलेज है, लेकिन ये 25 यूनिट लोगों तक पहुंचा सकता है, स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है। तो हु वुड बी अ बेटर टीचर? आई थिंक आप समझ पाए हो मेरे कहने का क्या मतलब है। आई एम नॉट इवन इन अ पोजिशन टू क्वेश्चन द कैपेबिलिटी, द नॉलेज ऑफ देम, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, टीचिंग टू मी इज नॉट अबाउट द पोजिशन ऑफ नॉलेज, इट्स अबाउट डिलीवरिंग द नॉलेज। आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्त, बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स कम्प्लीटली अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव फेल्ट, व्हाट आई हैव सीन अमंग माई बैचमेट्स, माई जूनियर्स, कि हाँ, ये जो लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे कमी है दोस्त कहीं पे, फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रॉम द फैकल्टीज पार्ट। हो सकता है कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कोई अच्छा है, उनके लिए ये दिक्कत ना हो सकता है, बट इट्स कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यस, some of the faculties are really good, but most of them are not at teaching, frankly speaking. और यहाँ पे सब कुछ चलता है, आप खुद कितना मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर। टीचर वीचर के भरोसे पर रहोगे तो गुरु कुछ नहीं होने वाला। इवन मुझे याद है कि जब एग्ज़ाम के टाइम पे होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम आता है तो पूरे कैंपस पूरे कैंपस जागता है, क्लासरूम्स दे रिमेन ओपन थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात के लिए क्लासरूम्स ओपन रहते हैं, ताकि बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ाई करें खुद से, अगेन खुद से। एंड 24/7 रीडिंग रूम तो है ही, तो आप समझ ही रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ दिस एक्सपीरियंस इज अबाउट एजुकेशन IIT बॉम्बे। बढ़ते हम अगले जो सेक्शन है उस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वन इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड द अदर इज योर एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड द फीस। तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो इफ़ यू आर इन बीटेक, एक साल में 2 से 2.5 लाख का खर्चा है आपका, सिर्फ एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस में। एंड बाकी तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर और बीटेक में आपको कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड टाइप ऑफ नहीं मिलेगा। और अगर आप एमटेक में हो तो आपको आपका जो एक्सपेंसेस है वो नियरली एक साल में 1 लाख के करीब है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस ओनली, आई मीन इंक्लूडिंग द हॉस्टल फीस एंड ऑल। और आपको यहाँ पे इन दिस केस अगर आप गेट क्रैक करके जा रहे हो तो आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप भी मिलता है हर एक स्टूडेंट को, 12,500। तो यू नो एट द एंड ऑफ 1 मंथ से यू कैन सेव एक्चुअली 1,500 to 2,000 रुपीज़, जो आप एक दिन मुंबई घूमने के लिए निकलोगे तो आराम से वो खर्च हो जाएगा। और अगर मैं बाकी एक्सपेंसेस की बात करूँ दोस्त, तो ये है कि जहाँ पे हॉस्टल, स्पेशली इन केस ऑफ बॉयज़ एक्चुअली, क्योंकि मैं सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल के बारे में जानता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही शरीफ हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या मैं बोल रहा था कि जो एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग जो बॉयज़ हॉस्टल से बेसिकली वो गर्ल्स हॉस्टल से आ रहे यार, बॉयज़ हॉस्टल से क्लासरूम की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आपको डेली ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा जो अभी चालू हुआ है वो लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली पैदल रोज़ रोज़ उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो माई सजेशन वुड बी यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ साइकिल, थोड़ा साइकिलिंग भी हो जाएगा आपका और एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बच जाएगा। और मैं अगर एक्सपेंसेस की बात करूँ, हॉस्पिटल वगैरह सारे जो फैसिलिटीज़ है, बाकी जितने सारे फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने कैंपस एंड फैसिलिटीज़ के में बात किया था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड योर हॉस्पिटल फैसिलिटीज सारे फ्री है कोई भी स्टूडेंट के लिए। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट। सारे दवाइयाँ एवरीथिंग इज़ फ्री। एंड जो रेस्टोरेंट वगैरह के भी जो प्राइसेस है दैट इज़ वेरी रीजनेबल व्हेन कंपेयर टू आउटसाइड। और अगर स्टेशनरी चीज़ों की मैं बात करूँ तो हाँ, थोड़ा वो ज़्यादा है, बट दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे
तो बाहर जाने आने में जितना आपका खर्चा हो जाएगा, आप तो पैदल नहीं जाओगे बाहर, किसी चीज़ में जाओगे, किसी व्हीकल में जाओगे, तो आपका जाने आने का जो खर्चा हो जाएगा ना, तो दैट इज़ आपको अल्टीमेटली एक ही पैसे देना पड़ेगा इफ़ यू आर जस्ट बाइंग परचेसिंग एनीथिंग फ्रॉम द लोकल स्टेशनरी स्टोर्स विच आर देयर इन द हॉस्टल्स। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो गुरु यहाँ पे तो आपको पर मंथ लगभग 31,000 पहले, उसके बाद 35,000 मिलता है, तो यू कैन सेव अ लॉट। तो ये एक्सपेंसेस की बात। और जो फाइनल बात है, दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के बारे में एक मिथ है आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट के बारे में, फ्रैंकली आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी लड़का है ना आईआईटी बॉम्बे से निकल, चाहे वो बीटेक करे, चाहे वो एमटेक करे, पीएचडी करे, कोई भी करे, प्लेसमेंट सबका होता है। फर्स्टली दिस इज द थिंग, दिस इज करेक्ट एक्चुअली, दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज ऑलमोस्ट 100% करेक्ट कि सारे लोग प्लेस तो हो जाते हैं। अब ग्रुप दिक्कत क्या होता है इसमें? अब मानो कोई निकलता है आईआईटी बॉम्बे से प्लेस्ड हो गया, अब कोई आके पूछता है भैया कितना करोड़ का पैकेज लगा है, वो लड़का बोलता है करोड़, क्या बोल रहे हो आप? अब गुरु क्या होता है, देखो मानो न्यूज़पेपर में कोई पढ़ रहा है, अब न्यूज़पेपर में कौन सी खबर आता है? न्यूज़पेपर में वही खबर आता है जो कि हाईएस्ट पैकेज किसको मिला है। अब वही खबर लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इस बार मैं 2020 के बारे में बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज गया है 1.4 करोड़ का पर एनम, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है। कहानी ये है कि मोस्टली ये पैकेजेस बीटेक वालों को मिलता है। नंबर 2, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, ये सभी आपको 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 50, जो भी है इस टाइप के पैकेजेस देते हैं। अब दिस कंपनीज आर नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम एवरी ब्रांच, लाइक समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हर एक ब्रांच से तो ये जो कंपनीज है ये तो नहीं लेने वाले, और ये बीटेक में लेने वाले। और दूसरी बात ये है, इसकी जॉब लगता है विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में। अब उसके जो करेंसी है, उसकी करेंसी को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो इतना ज्यादा होता है। अब मानो क्या होता है कहानी, फॉर एग्जाम्पल एक को लगाए कितना, इसी साल का सिनेरियो सोच रहा हूं मैं, 2020 का है, किसी का प्लेसमेंट लगाए 1.4 करोड़ का, मतलब 1,40,00,000 का। आप किसी दूसरे को प्लेसमेंट लगाए 6 लाख पर एनम का, इंडिया में लोकल कहीं पे जॉब लगाया 6 लाख पर एनम का। अब दोनों का आप एवरेज करो, दोनों का एवरेज होता है 73 लाख। तो लिखा हुआ रहेगा कि इस बार एवरेज पैकेज गया 73 लाख। अब कोई अगर इसको देखता है कि भैया एवरेज पैकेज है 73 लाख, तो आप सोचो ही और शी इज गोइंग टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर गाय हु हैज गॉट अ प्लेसमेंट ऑफ 6 लाख टू बी वेरी इंफीरियर। वो बोलेगा भाई तुमको सिर्फ 6 लाख का पैकेज मिला, 73 लाख है तुम्हारा एवरेज पैकेज। बट कहानी समझ रहे हो, एवरेज क्या होता है, किसी एक या दो बंदे के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रू सिनेरियो, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं वहाँ के स्टूडेंट होके आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, ये है। और प्लेसमेंट की जो तैयारी वगैरह है वो आप खुद से चालू कर देना। प्लेस तो आप हो जाओगे डेफिनेटली, पर भगवान करे कि जल्दी जल्दी आपका प्लेसमेंट हो और बढ़िया से बढ़िया कंपनी में हो। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से पहले से शुरू कर देनी चाहिए। तो ये गया कुल मिला के 5 मेरी इम्पोर्टेंट जो बातें। कैसा लगा आपको मेरे ये मेरे ये वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछो। लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।